AWPL ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, या कोई भी MLM कंपनी यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरह की कंपनी करती क्या है, क्या काम होता है उनका और क्या वर्क करना होता है इसके अंदर, हमें क्या, कैसे हम इसमें पैसे कमा सकते हैं या इसमें कैसे हम अपना कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और इस कंपनी का क्या फायदा होगा अगर मैं ज्वाइन हो जाऊं, यानी आप ऐसा सोच रहे होंगे, या मेरा क्या फायदा होगा इस कंपनी में ज्वाइन होके, ये आप सभी के दिमाग में, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में सवाल बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो वीडियो है आप एंड तक बने रहेंगे तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ यहाँ से, जो भी आपके दिमाग में सवाल है, जो भी उथल पुथल हो रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, वो आप इस वीडियो से कुछ दूर करके जाए, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं अर्पणा आपका इस प्यारे से चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो आपके दिमाग में सवाल है, जिन सवालों को दूर करने के लिए आप इस वीडियो में आए हैं, और उस सवाल के जवाब आपको सभी के मिलेंगे, सभी सवालों के जवाब। और मैं जानती हूँ क्या क्या सवाल होंगे, तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, क्योंकि वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि आपके सवाल का जवाब होना क्या चाहिए। क्योंकि मैं किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में नहीं बोलूंगी, यानी किसी का पक्ष नहीं लूंगी, किसी के लिए अपोजिट नहीं बोलूंगी। मेरे को जो पता है, जो मुझे जानकारी है और जो भी सच्चाई है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। भले ही चैनल आयुर्वेदा विद SLPS है, लेकिन मैं यहाँ पर चीजें बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं यानी AWPL, यानी किसी भी, AWPL क्या है? AWPL SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी यानी MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होता क्या है? ये एक वेल डिफाइंड, सोचा समझा, एक सही, बिल्कुल एक्यूरेट बिजनेस मेथड है, एक बिजनेस प्लान है, जहां पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और ये कोई बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री है। लेकिन आपने सुना होगा, एक स्टूडेंट क्लास में होता है, शिक्षक सब साथ में लेते हैं और पढ़ने के उद्देश्य से सब स्कूल आते हैं, लेकिन उसमें से कोई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो जाते हैं जो उथल पुथल करते हैं, क्लास में शोर मचाते हैं, क्लास का नाम बदनाम करते हैं। क्या पूरी उस स्टूडेंट की वजह से क्या पूरी क्लास को बदनाम कर सकते? नहीं कर सकते। ऐसी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं, क्या हम उस तालाब का पानी ना पिए, उस तालाब का पानी यूज ना करें? तो यहाँ पर भी वही है, कुछ कंपनीज आती हैं और उनकी वजह से कई बार क्या होती है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड, सोचा समझा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही एक्यूरेट बिजनेस मेथड होता है, जहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर होता क्या, अपने गुड्स को प्रमोट किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को, क्या प्रोसेस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में लाने का वो मेथड होता है मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर। यानी मैन्युफैक्चरर कौन है, जो कंपनी में बना रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, यानी हम सभी लोग जो इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देते हैं। देन जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर यानी जिसको ये प्रोडक्ट्स की नीड है, वो लेता है अपनी नीड के हिसाब से और एक बेहतरीन बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा MLM, ठीक है। MLM में होता क्या है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट एक आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। इसमें होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीट की क्रॉप है और मैंगो की क्रॉप है। अब वीट की क्रॉप यानी गेहूं की खेती में आप करते क्या है, गेहूं की खेती में हम उगा देते हैं, 4 महीने बाद हम उसे निकाल लेते हैं और गेहूं को इस्तेमाल कर लेते हैं, बेच आते हैं, अपना फाइनेंशियल हम पैसे भी कमा लेते हैं और हमारे लिए हम स्टोर में रख भी देते हैं, स्टॉक करके पूरी साल के लिए। उसके बाद मैंगो क्रॉप की अगर मैं बात करूं, मैंगो क्रॉप आप 4 साल तक लगे रहते हैं खेती करने के लिए। आप बीज पेड़ लगाते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, बहुत टाइम बाद पेड़ बड़े होते हैं, लेकिन आप उसे 4 साल से पहले उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते उस खेती का। लेकिन 4 साल के बाद क्या, आप मुझे खुद बताइए, 4 साल के बाद क्या उसमें कुछ करने की जरूरत है? बस हर साल पानी देने की जरूरत, उसकी सफाई कराने की जरूरत है। क्या उसे पेड़ दोबारा लगाने की जरूरत है या दोबारा खेती करने की जरूरत है? नहीं। यानी 4 साल बाद आपको इतना पैसा आएगा और हर साल पैसा आएगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन 4 साल तक आपने क्या किया, उन पेड़ों की सेवा की, उसकी सेवा की, उसमें मेहनत की, तब जाके तो आपको 4 साल बाद वो आएगा। तो यही MLM है, आपको कुछ टाइम के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, और आगे चल के आपको 3 से 2 से साल बाद आपको एक कंपाउंड इफेक्ट दिखता है। यानी आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप सही में इतना कमा सकते हैं।
ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, अगर आपको एक अच्छी कंपनी की पहचान करनी है, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एमएलएम करूं भी, तो मैं कैसे पहचानूं कि वो बहुत अच्छी कंपनी है और हाँ मुझे इसी में ज्वाइन होना है, तो मैं आपको एक गुड कंपनी की पहचान बताती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है पीपल एंड फिलोसफी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, पीपल एंड फिलोसफी के अंदर क्या है कि उस कंपनी में लोग कैसे हैं, उस कंपनी को शुरू करने का पर्पस क्या है। अगर मैं एडब्ल्यूपीएल की बात करूँ तो एडब्ल्यूपीएल संजीव सर जो मालिक है इस कंपनी के, उनका पर्पस ये है, यानी उनका उद्देश्य है इस कंपनी को चलाने का, शुरू करने का, स्टैब्लिश करने का, वो ये है कि मैं गरीब लोगों की मदद करूं, यानी लोगों की जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस लाऊं। यानी उनका मिशन और विजन दोनों चीज यही है कि लोगों की जिंदगी में उनकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहे, उनकी वेल्थ के पास उनकी कोई कमी ना हो, पैसों की कोई कमी ना, और सिर्फ पैसे और हेल्थ से ही काम नहीं चलेगा, खुशियां भी होनी चाहिए। तो तीनों चीजें उन्होंने अपनी कंपनी में दी है और ये हमारा नारा है कंपनी का, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो इस तरह की कंपनी आपको पहचाननी है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी को चलाने का और उसे शुरू करने का, क्योंकि अगर कोई ठोस उद्देश्य नहीं है तो आप उसे ज्वाइन करके कोई मतलब नहीं है। और कंपनी का उद्देश्य अगर आपको लगता है कि हाँ सही में एक अच्छे नागरिक की पहचान है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, कि वो लोगों को भला कर रही है, वो लोगों के, क्योंकि जो भला कर रही है वो आगे तक भी टिकेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहचान है। उसके बाद वहां के लोगों में एक अच्छी बॉन्डिंग है। जैसे मान लिया आप किसी उनके ओकेजन में जाते हो, उनके किसी वेन्यू में जाते हो, उनके किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आपको लगता है उन लोगों से मिलके कि हाँ मैं एक अच्छी जगह पे आया हूँ और अच्छे सभ्य लोगों से मैं व्यवहार कर रहा हूँ और अच्छे लोग मेरे आसपास हैं। अगर आपको वहाँ पे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है उन लोगों के बीच में, तो आपका वहाँ ज्वाइन होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और थर्ड चीज है दोस्तों, वहाँ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। जहां पर जिस एमएलएम कंपनी में, जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ट्रेनिंग की कोई सुविधा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब खाली वो प्रॉफिट 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 पे ही फोकस कर रहे हैं, लोगों की ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। और जो ट्रेनिंग, दूसरी चीज जो आपको देखनी है दोस्तों, वो देखनी है यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि लोग उस तक आसानी तक पहुंच पा रहे हैं, यानी उसे खरीद पा रहे हैं। सेकंड, खुद से आके अगली बार आपसे मांग रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, लोगों की जरूरत का होना चाहिए, और कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही हो जिसकी आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। वहां पर आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और कंपनी भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, क्योंकि कंपनी करेगी तो हम खुद ऑटोमेटिकली ग्रोथ करने ही वाले हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के मामले में आपको ये चीज देखनी है कि प्रोडक्ट सबसे पहले लोगों की जरूरत का हो, और अगर आप किसी के पास उसकी मदद लेके जाएं या किसी को उसकी मदद करें उन प्रोडक्ट्स को लेके, तो वो आने वाले समय में आपका धन्यवाद करे कि हाँ सही में आपने मेरे लिए कुछ किया है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको देखनी है यहाँ पर कंपनी के अंदर, वो देखना प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट। यानी कंपनी का प्लान कैसा है, बिजनेस प्लान क्या है, कैसी चीज उसमें चल रही है, यानी कैसा वो पे आउट दे रही है। और पे आउट ऐसा ना हो आपको महीने में एक बार या फिर साल में एक बार या सिर्फ फेस्टिवल टू फेस्टिवल इस तरीके का कोई पे आउट मिल रहा हो। और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, यानी मतलब कंपनी जब से शुरू हुई है और इस साल का टर्नओवर, अगले साल का क्या प्लानिंग है कंपनी की, पिछले साल कैसा टर्नओवर था, अगर पिछले साल से ज्यादा इस बार ग्रोथ करी है कंपनी है, तो ऑब्वियसली वो सीधी सी ग्रोथ आप देखते रहिए। कंपनी का स्केल देखिए, क्योंकि सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब से कंपनी शुरू हुई है, स्टैब्लिश हुई है, यानी तो हमारी कंपनी 2000, हमारी कंपनी को 7 साल हो चुके हैं, तो आप ये देखिए कब से शुरू हुई है और अब तक का स्केल कैसा है कंपनी का प्रॉफिट के मामले में। अगर ऐसे जा रहा है तो सीधी सी बात है वो अच्छी कंपनी है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अप डाउन जा रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डाउन ही डाउन जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है ज्वाइन करने का। ठीक है, ये चीज बड़े बहुत 3-4 फायदे हैं, वो ये है कि आप अपना चेक खुद लिखते हैं, दूसरा आपकी वहाँ पे हेल्थ अच्छी होती है, तीसरा आपका वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, यानी आपकी वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, और वहां पर चौथा फायदा दोस्तों ये, यहाँ पे आपको एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस स्टैब्लिश करने का मौका मिल रहा है, यानी बिजनेस शुरू करने का मौका मिल रहा है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम है, यानी आप कभी भी किसी भी तरीके से अपना कोई भी काम कर सकते हैं, यानी आप इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, कोई फ्रीडम आपके को कोई बंदिश नहीं है। कि आपका पॉइंट दोस्तों ये कि यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। ठीक है, जब आप एक अच्छे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों ये है, यहाँ पर आपको एक रिलेशन बिल्ड करने का मौका मिलता है। मान लीजिए मेरी 10 लोगों की टीम है, तो मैं 10 लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और मैंने 10 लोग कमाए हैं, मैंने 10 लोगों से बात की है, उन्हें ईमानदारी साबित की अपनी, और अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी कंपनी को लेके उनके सामने ईमानदारी साबित किया, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, उनके साथ मैंने काम किया, और वो उनकी भी ग्रोथ हुई, मेरी भी ग्रोथ हुई, तो कहीं ना कहीं मैंने 10 लोग कमाए हैं, और वो 10 लोग भी आगे 10 लोगों को कमाएंगे। तो ये क्या है, हमने यहाँ पर रिलेशन बिल्ड किया, लोग कमाए मैंने यहाँ पर इस बिजनेस में, तो ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, तो ये थे एमएलएम के भी फायदे, मैंने आपको एमएलएम के भी फायदे बता दिए। चाहे एमएलएम में कोई भी कंपनी हो, वो चूज आपको करना है कि क्या है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि
कि एमएलएम में आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, आप किसी एयर होस्टेस की जॉब के लिए जा रहे हैं, या आपको किसी वकील की डिग्री के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांगेंगे, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। लेकिन एमएलएम को ज्वाइन करने के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एज, ना आपकी कास्ट, ना आपका रिलीजन, ना आपका कलर, ना आपकी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, कुछ भी मैटर नहीं करती है। बस आप एक अच्छे इंसान हैं और आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को भला करना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है एमएलएम की, और कुछ भी नहीं है। ना आप एज मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही मुझे बताना था, और अपने दिमाग में से जो भी सवाल है, मैं उम्मीद करती हूँ आपके सभी लगभग खत्म हो गए होंगे सवाल, और बाकी अगर कुछ भी बचा तो कमेंट सेक्शन में नीचे वीडियो में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं उन सवालों का आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में भी मैंने कोशिश की है। अगर मुझे लगेगा अगली वीडियो में तो मैं उसमें भी कोशिश करूंगी देने की। तो बाकी आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे आप ड्राइंग प्लान देके आए हैं और उसके दिमाग में थोड़ा सा सवाल जवाब चल रहे हैं, तो उनको दे दीजिएगा, वो अपने आप समझ जाएंगे, उनके सवाल और जवाब उनको मिल जाएंगे, सवाल के जवाब, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।